महादेव कहते हैं कि बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ वरदान है। इसका इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ करना चाहिए। बेह ही पतन और पाप का निश्चित कारण है। हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें परेशानियों को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। जो काम जितनी ही मेहनत, लगन और श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। ठोड्ढा पढ़ना, अधिक सूचना, कम बोलना, अधिक सुना, ये बुद्धिमान बनने के उपाय है। जिसमें बुद्धि नहीं है उसको शस्त्र से क्या लाभ। जैसे नेत्रहीन मनुष्य के लिए दर्पण बेकार है। शांत रहते हुए चींटी से बेहतर उपदेश कोई दूसरा नहीं देता। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। सबसे बद्धा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तो मैं खत्म कर देगा। जो छोटी सोच वाली मनुष्य होती है वो बुराई करते हैं, जबकि प्रभावशाली और बढ़ी सोच वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति को माफ करने की होती है। अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हर दिन खुद को बीते हुए दिन से बेहतर बनाए आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं और भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले बाकी छोड़ देते हैं। अगर आपको अपने मिशन में सफल होना है तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, पर वही एक सच्चा दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। जब आप अधूरे मन से कार्य करते हैं तो आपको सफलता भी आधी अधूरी मिलती है। जीवन में कठिनाइयां हमें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति और साहस को बाहर निकालने के लिए आती है। अपनी पहली सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए तो लोग कहने लग जाएंगे कि पहली सफलता तुक्के में थी। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और यही आदत है आपका भविष्य बदल देगी। बस सफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ आइडियाज मिलेंगे। शिखर पर पहुंचने का सामर्थ्य होना चाहिए, फिर वो एवरेस्ट का शिखर हो या अपने कैरियर का सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, मान सुंदर होना चाहिए। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। महादेव कहते हैं हर इंसान के पास एक सुनहरा मौका होता है, और जैसे लोग कल रहते हैं, कभी भी गलत तरीके मत अपनाओ, चाहे सही तरीके अपनाकर असफल हो जाओ। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा होता है। अच्छा काम करते रहो, कोई सामान करे या ना करे, सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चलाते हैं। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसमें गहरी चोट खाई हो। जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है अनुभाग। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो केवल अपनी मेहनत से ही मिलती है। एक रास्ता ये भी है, मंजिल को पाने का सीख लो, तुम भी हुनर हां में हां मिलाने का। अक्सर अपनों की चालाकियां ही बेवकूफों को समझदार बना देती हैं। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा जीवन की, सभी अंधकार को मिटा देती हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान न करे और ना ही किसी को तुच्छ से समझे। शब्दों का इस्तेमाल आपकी इतनी भी समझदारी से करो, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालते हैं। कर्म भूमि पर फल के लिए काम सबको करना पड़ता है, मेहनत सबको करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। जिंदगी में इंसान किसी चीज की सच्ची कीमत केवल दो ही हालातों में समझ पाता है,
उसको पाने से पहले और को खोने के बाद इस दुनिया में शायद हम दोबारा ना आए, इसलिए जिंदगी को ऐसी जियो कि दोबारा आने की ख्वाहिश ना रहे। सभी के लिए पूरे दिन दया का अभ्यास करें। आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ही स्वर्ग में हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली चाहे किसी पेड़ को कितने भी पानी से सींच ले, कल तो वक्त आने पर ही लगेंगे। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं तेजी से निकल रही है। एक समय की बात है, एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। शहर का सबसे खूबसूरत कार्य माना जाता था। लोगों से देखते हैं तो तारीफ किए बिना नहीं रहते थे। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों के बाद जब वो वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशा देख रहे लोगों की भीड़ जमा थी, जो उस घर के जलने का तमाशा देख रहे थे। अपने खूबसूरत घर को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देख व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लोगों से मदद की गुहार लगाई कि किसी तरह घर को जलने से बचा ले। उसी समय उसका बड्ढा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे ना घबराओ, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बार मैं आपको अभी तक नहीं बता पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैं आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। यह सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं ही खड़ीधा हो गया, जैसे सब कुछ ठीक हो गया। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उसे घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप है कि बड्ढे आराम से खड़े होकर इसी जलता हुआ देख रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? उसने बोला, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड्ढे भाई ने इस घर को अच्छे दाम पर बेच दिया है। अभी हमारा नहीं रहा, इसलिए आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पिता ने यह बात बोली तो बेटे ने कहा, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे नहीं मिले हैं। अब बताइए ये जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता कैसे चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वो फिर से खड़ीढे लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात? इस कहानी समय क्या सीख मिलती है? व्यक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियों में संभलना सीख ले। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।